friends, this side Harsh Bharadwaj, currently pursuing my BTech degree from NIT Warangal. Welcome you all into Code India channel. जब से CBSE ने सेशन 21-22 में कोडिंग और डेटा साइंस को इंट्रोड्यूस करा है, बच्चों के बीच कोडिंग के डिस्कशंस काफ़ी बढ़ गए हैं और बच्चे कोडिंग और प्रोग्रामिंग को एक दूसरे का सिनोनिम समझते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, कोडिंग और प्रोग्रामिंग में मैं मानता हूँ कि काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं, बट कोडिंग और प्रोग्रामिंग एक दूसरे से इंटायरली डिफरेंट हैं। ओके, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोडिंग और प्रोग्रामिंग कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। उससे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होता है या रन कर रहा होता है तो उसके बीच में कितने सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स से होकर वो प्रोग्राम गुजरता है। ओके, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे छूट ना पाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियोस ना मतलब कि अभी भी बहुत सारे टीचर्स भी इस वीडियोस में कंफ्यूज होते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है। ओके, तो हम लोग जो भी लैंग्वेज में बात करते हैं, हिंदी इंग्लिश हो गया, वो क्या है, वो हाई लेवल लैंग्वेज। वहीं पर जो लैंग्वेज मशीनों के द्वारा समझी जाती है उसे हम लोग या तो मशीन लेवल लैंग्वेज कहते हैं या लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ओके, अब हम लोग जो भी कोड लिखते हैं वो एक तरीके से हाई लेवल लैंग्वेज ही होता है। उसको हम लोग कह सकते हैं कोई एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज है, क्योंकि वो सारे ह्यूमंस के द्वारा नहीं बोला जाता। बट हम सपोज कर सकते हैं कि जो हम कोड जिस फॉर्म में लिखते हैं वो एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। ओके, तो सपोज हम कोड लिख रहे हैं। ओके, अब आपके मन में ये डाउट आएगा कि कोड क्या होता है तो और या कोडिंग क्या होता है। तो मैं क्लियर कर दूं कि अगर हमें कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने होंगे तो हम एक स्पेशल लैंग्वेज में उनके लिए इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग कोडिंग करना कहते हैं। ओके, तो अगर हम लोग कोड लिख रहे हैं तो जो भी हम लोग जितने भी लाइंस कोडिंग के लिखेंगे वो एक फाइल में सेव हो जाते हैं। उस फाइल को हम लोग सोर्स फाइल कहते हैं। ओके, उस फाइल को हम लोग सोर्स फाइल कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा सोर्स फाइल है उसका एक्सटेंशन .c होता है, मतलब हमारे फाइल का नाम .c। अगर हम ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज C में कर रहे हैं, अगर हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, अगर हम C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं तो इसमें .cpp एक्सटेंशन यूज होता है। और अगर हम लोग पाइथन यूज कर रहे हैं तो इसमें .py एक्सटेंशन यूज होता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कि ये तो हमारा रेडी हो गया सोर्स फाइल जिसमें हमारा सोर्स कोड है। अब जैसे हम इसे कंपाइल करते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि कंपाइलेशन क्या होता है। तो कंपाइलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हमारा जो सोर्स कोड होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, और उस प्रोसेस को जो प्रोग्राम परफॉर्म करता है उस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइलर कहते हैं। जिस प्रोग्राम के हेल्प से हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं उस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइलर कहते हैं। अगर हमारा कोड बिल्कुल सही होगा तो हमारा फाइल एक बार में कंपाइल हो जाएगा। और अगर हमने कुछ सिंटैक्स एरर किए होंगे, जो रूल्स होते हैं किसी भी लैंग्वेज के, अगर उन रूल्स को हमने तोड़ा होगा तो हमें एरर देखने को मिलेगा और जो भी लिस्ट ऑफ एरर है वो रिटर्न हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि अगर हमारा एक बार प्रोग्राम जो है कंपाइल्ड हो गया तो जो हमारा सोर्स जो हाई लेवल लैंग्वेज से सोर्स फाइल जो है लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ तो उस फाइल को हम लोग ऑब्जेक्ट फाइल बोलते हैं और उसका एक्सटेंशन .obj होता है। ओके, अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट फाइल है, ओके, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट फाइल है जो कि एक लो लेवल लैंग्वेज है वो हमारे हेडर फाइल से के द्वारा एक हमारे हेडर फाइल से लिंक किया जाता है लिंकर के हेल्प से। मतलब एक लिंकर होता है वो हमारे ऑब्जेक्ट फाइल जो कि लो लेवल लैंग्वेज है उसको लिंक करता है हमारे हेडर फाइल से। अब डाउट आ रहा होगा कि हेडर फाइल्स क्या होता है। जैसे कि अगर हम C++ की बात करें तो वहाँ पे हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम जो था वो हमारा हेडर फाइल लाइब्रेरी था। हेडर फाइल लाइब्रेरी जो है अपने अंदर बहुत सारे फंक्शंस को कंटेन करता है और जरूरत पड़ने पे हमारे प्रोग्राम को डिजायर्ड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। ओके, तो जब हमारा ऑब्जेक्ट फाइल हेडर फाइल्स के साथ लिंक हो गया तो वो बन गया एग्जीक्यूटेबल फाइल। एग्जीक्यूटेबल फाइल का एक्सटेंशन होता है .exe। ओके,
जो हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है वही हमारे मशीन को समझ में आती है। मेनली वो बाइनरी के फॉर्म में होता है, लेकिन कुछ और स्पेशल कैरेक्टर्स भी उसमें होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो हमारे एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है वो पास होता है प्रोसेसर के पास। हमारा जो प्रोसेसर है उसको प्रोसेस करता है और कंप्यूटेशन करने के बाद जो हमारी यूजर स्क्रीन है उस पर हमारा आउटपुट शो होता है। ओके, तो ये हमारा पूरा प्रोसेस है कि एक प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है। ओके, अब हम लोग समझते हैं कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग कुछ सेट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्रिएट करते हैं जो कि हमारे सिस्टम या कंप्यूटर को डायरेक्ट करता है कि किसी भी टास्क को कैसे परफॉर्म करना है। ओके, प्रोग्रामिंग क्लियर हो गया। तो मतलब कि प्रोग्रामिंग एक ऐसा प्रोसेस है, उस प्रोसेस में बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस होंगे। तो एक तो प्रोसेस होगा कि प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना। उसके बाद होता है कि अगर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो चुका है तो उसके बाद उसकी रिपोर्ट्स और एनालिसिस भी करना कि आखिर इस काम को हम लोग और कितने शॉर्ट तरीके और कितने एफिशिएंट वे से कर सकते हैं। तो ये सारा जो हमारा प्रोसेस है ना वो सारा का सारा प्रोग्रामिंग में आता है। मतलब कि डिबग करना, डिबगिंग मतलब होता है कि कहीं हमारे प्रोग्राम में हमारा प्रोग्राम तो एग्जीक्यूट हो गया लेकिन कहीं इसमें कोई ऐसा पोटेंशियल एरर तो नहीं है जो किसी खास कंडीशन में जाके रन नहीं होगा या किसी खास कंडीशन का होने के कारण हमारा प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा, तो डिबगिंग होता है। तो प्रोग्रामिंग एक बहुत सारा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्रिएटिंग और डेवलपिंग प्रोग्राम्स कोड को क्रिएट और डेवलप करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रॉपर एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या और तरीका हो सकता था इसको बेटर वे में परफॉर्म करने के लिए और हमारे प्रोग्राम के एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। अब ये हमारा होगा कि कैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि आखिर प्रोग्रामिंग और कोडिंग में अंतर क्या है। फाइनली हम लोग वहां पहुंच चुके हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें प्रोग्रामिंग और कोडिंग की, तो जो हम लोग यहाँ पर सोर्स फाइल क्रिएट कर रहे थे जिसमें हम लोग कुछ लाइंस ऑफ कोड्स लिख रहे थे। तो इस कोड के लिखने को प्रोसेस को और सोर्स फाइल के क्रिएट करने के प्रोसेस को हम लोग कोडिंग कहते हैं। ओके, जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वही हमारा कोडिंग था। ओके, बट फर्स्ट स्टेप कंपाइलेशन होना, उसके बाद एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में कन्वर्ट होना, उसके बाद प्रोसेस होना, उसके बाद आउटपुट स्क्रीन पर दिखना, उसके बाद उसके प्रॉपर रिपोर्ट्स और एनालिसिस बनाना, ये सारे जो प्रोसेस है ना ये प्रोग्रामिंग के अंदर आते हैं। तो हम यहाँ पर समझ सकते हैं कि अगर एक प्रोग्रामिंग एक इतना बड़ा एंटिटी है तो उसमें कोडिंग एक इतना छोटा सा एंटिटी है। मतलब कि कोडिंग जो है वो प्रोग्रामिंग का एक सबसेट है, प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है। प्रोग्रामिंग और कोडिंग एक जैसा नहीं होता है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि एक प्रोग्रामर और एक कोडर में क्या डिफरेंस है। तो अगर हम बात करते हैं कोडर के बारे में, तो उसका काम होता है कि हमको अगर कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो उसके लिए क्या क्या कोड्स हमें लिखने होंगे, क्या क्या स्टेप्स को फॉलो करने होंगे। ओके, वो एक बार कोड लिख दिया, कोडर का काम खत्म। अब प्रोग्रामर जो है उसे डिबगिंग भी उसकी करनी होती है। एक प्रोग्रामर जो है लिखे हुए कोड को डिबग करते हैं कि कहीं कोई मेजर बग्स तो नहीं है, कोई मेजर एरर तो नहीं है जो कि अभी नहीं दिख रहा, सामने दिखेगा। उसका काम है कि जो प्रोग्राम बना उसको टेस्ट भी करना है। ओके, जो हमारा प्रोग्रामर होता है वो ये भी देखता है कि कहीं एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कहीं अब प्रोसेस होने में तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। ओके, तो कोडर और प्रोग्रामर में आपको डिफरेंस समझ आ चुका होगा। कोडिंग और प्रोग्रामिंग में भी मुझे जहां तक लगता है कि आप क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई डाउट हो देन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। ओके, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो या इस वीडियो से आपके लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हुई हो तो काइंडली लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्लीज शेयर आवर चैनल। थैंक यू।